हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो अब तक आपने क्या देखा कि हम जितने भी स्पेस मिशन कर रहे थे, राइट, वो हमारे अर्थ के अराउंड क्या कर रहा था, ऑर्बिट कर रहा था ना। अब हम बात करेंगे, है ना, ऐसे कुछ स्पेस मिशंस के बारे में जो कि हमारे अर्थ से बियॉन्ड होंगे ना, अर्थ के आगे होंगे, यानी आउटर स्पेस में होगा, राइट। यानी इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, राइट, जो इनिशियल वेलोसिटी आप स्पेसक्राफ्ट को दोगे, है ना, वो आपका एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर होना चाहिए। ये आपको याद रखना है ना। देखो, हमें पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 2gm डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ तक ना। देखो, g क्या होता था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वाइल m क्या होता है आपका मास ऑफ द प्लैनेट, है ना, वाइल r क्या होता है आपका रेडियस ऑफ द प्लैनेट होता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया ना। देखो, ये सारे वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, है ना, डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको रफली कितना मिलेगा, 11.18 किलोमीटर्स पर सेकेंड मिलेगा। अगर आप इसको, है ना, फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, वी एस्केप इज इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है ना, ये आपको याद रखना है। इसकी मदद से, है ना, आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्पेस क्राफ्ट को, है ना, अगर आपका अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को, है ना, उसको क्या करना है, एस्केप करना है, तो आपका जो स्पेस क्राफ्ट है मिनिमम कितने वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करना चाहिए, दैट इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड से ट्रैवल करना चाहिए। ये तो मिनिमम है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट, ऑल राइट। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज मून मिशन। ना देखो, मून मिशन क्या होता है, हम सबको पता है मून जो होता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ होता है, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें ये भी पता है कि जो मून है वो आपका क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी होता है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द फर्स्ट स्पेस मिशन टू ऑब्जेक्ट्स इन द सोलार सिस्टम वेयर द मिशंस टू द मून, है ना, यानी मून पे सबसे पहला मिशन परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट आप आगे आपको दे रखा है सच मिशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो ये सारी कंट्रीज हैं, है ना, इनके नाम आपको दे रखे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली मून मिशन को, है ना, एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आगे आपको, है ना, 3 नाम हाईलाइट करके दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने क्या किया था, इन्होंने अपना, है ना, लूना सीरीज क्या किया था, लॉन्च किया था, जिनमें से लूना 2 जो है ना, ये आपका मून के नियर क्या कर रहा था, ऑर्बिट कर रहा था। अरे बात समझ में? ऑल राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है अमेरिका, है ना। अमेरिका ने क्या किया था, इन्होंने अपना मैन मिशन लॉन्च किया था, आप सबको मालूम है, अपोलो मिशन, राइट। अच्छा, जिनमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप सब जानते हो, है ना, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मून के ऊपर क्या किया था, लैंड किया था। अरे बात समझ में? ऑल राइट। नेक्स्ट, है ना, यहाँ पे नेक्स्ट अगर इंडिया की बात की जाए तो इन ईयर 2008, है ना, इंडिया ने भी अपना क्या किया था, चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था, जिसकी मदद से, है ना, हम लोग ने क्या किया था, मून के सरफेस पे क्या कर पाए थे हम लोग, है ना, वाटर की प्रेजेंस को हम लोग डिस्कवर कर पाए थे। अरे बात सर में। सो नेक्स्ट मिशन आपको दे रखा है दैट इज मार्स मिशन। ना देखो, मार्स मिशन क्या होता है कि हम सबको पता है कि, है ना, मून के बाद जो नेक्स्ट आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है ना, जो हमारे अर्थ के बहुत ही पास में है, वो आपका मार्स है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस ने, बहुत सारे नेशंस ने क्या किया, अपना स्पेस क्राफ्ट क्या किया, मार्स के अराउंड, है ना, सेंड किया, जिसमें से ऑलमोस्ट, राइट, ऑलमोस्ट हाफ क्या निकले आपके, है ना, हाफ ऑफ द मिशन जो थे अनसक्सेसफुल रहे, जस्ट बिकॉज मार्स का जो मिशन होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसरो के परफॉर्मेंस की बात करें, है ना, इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, तो बहुत ही रिमार्केबल है। हम सबको पता है इसरो ने, है ना, मंगलयान आपका मिशन है जो लॉन्च किया था, है ना, वो जो कि मिनिमम एक्सपेंस के ऊपर था, और इसको कब लॉन्च किया गया था, है ना, आपका नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, जो कि आगे जा कर के, है ना, ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में प्लेस किया गया था कभी इन, है ना, सितंबर 2014 में। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नाउ देखो ध्यान से आगे आपको क्या दे रखा है, इट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट सरफेस ऑफ द मार्स एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब देखो, ये जो मंगलयान मिशन था, है ना,
इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे है ना मार्स के सरफेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए हैं, गैदर कर पाए हैं, वाइल आपका है ना उसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी हमको बहुत कुछ जानने को मिला है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। ऑल राइट, सो आगे आपको दे रखा है दैट इज मिशंस टू अदर प्लैनेट। ना देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर भी है ना स्पेस मिशंस किए जाते हैं, राइट। यहाँ पे इनका पर्पस क्या होता है ना, स्पेस एजेंसीज का पर्पस ये होता है कि जो स्पेस क्राफ्ट होता है, राइट, यहाँ पे टोटल 4 पर्पस आपको दे रखे हैं। सबसे पहला रीजन होता है ना कि स्पेस क्राफ्ट जो है आपका प्लैनेट को क्या कर सके, ऑर्बिट कर सके। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। सेकेंड क्या होता है आपका कि जो आपका स्पेस क्राफ्ट है ना वो क्या कर सके, प्लैनेट के यहाँ से क्या हो सके, पास हो सके, है ना, जस्ट वहाँ से राइट पास होके निकल जाए। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। सो नेक्स्ट पर्पस आपको दे रखा है कि आपका जो स्पेस क्राफ्ट है प्लैनेट के सरफेस पे क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, राइट। अच्छा, और लास्ट वाला पर्पस आपको दे रखा है कि जो आपका है ना स्पेस क्राफ्ट है वो सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए और वापस से रिटर्न आना चाहिए। आ रही बात सुन में? तो ये सारे पर्पसेस है ना, रीजंस आपको दे रखे। सो ये सारे रीजंस की वजह से है ना आपके जो स्पेस मिशंस कंडक्ट किए जाते हैं अदर प्लैनेट्स के लिए। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।